नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिगियन वर्ल्ड पर। मैं हूं प्रमोद चाहर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके जेब से लेकर बाजार तक को हिला रही है। बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि तेल के दाम पिछले 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमत अब $60 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रही है। तो क्या यह हमारे लिए राहत की बात है या फिर यहां भी कोई ट्विस्ट है? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये समझते हैं कि तेल के दाम क्यों गिरे। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतें $71 से घटकर $60-61 प्रति बैरल पर आ गई। ये 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। याद है 2021 में भी ये $61.56 पर था। लेकिन सवाल ये है, तेल का उत्पादन बढ़ गया या डिमांड कम हो गई? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाजार में पैनिक की वजह से तेल कंपनियां इसे सस्ते में बेच रही हैं। और याद करें, रूस यूक्रेन वॉर के दौरान बाइडेन ने रूस को कहा था कि $60 से ज्यादा में तेल नहीं बेच सकते। रूस ने तो भारत को $40-45 प्रति बैरल में भी बेचा था। तो क्या अब ये सस्ता तेल हमारे लिए फायदा लेकर आएगा? भारत के लिए यह बड़ी बात है, क्योंकि हम अपनी 85-87% तेल की जरूरत इंपोर्ट करते हैं। सस्ता तेल मतलब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, व्यापार आसान और शायद चीजें भी सस्ती हों। महंगाई का एक बड़ा कारण तेल की कीमतें ही तो हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि यह सस्ता तेल हमें सस्ते पेट्रोल डीजल देगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने जैसे ही तेल के दाम गिरे, टक से पेट्रोल डीजल पर ₹2 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। मतलब जो राहत मिलनी थी वो सरकार ने अपने खजाने में डाल ली। अब ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल की लैंडिंग कॉस्ट ₹32 प्रति लीटर है। इसे रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने में करीब ₹20 और लगते हैं, तो बेस प्राइस हुआ ₹54। लेकिन पेट्रोल पंप पर आपको ये ₹100 में मिलता है। बाकी का ₹46 कहां जाता है? वो है टैक्स। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, पेट्रोल पर ₹20, डीजल पर ₹16। फिर राज्य सरकार वैल्यू एडेड टैक्स VAT लगाती है, जो हर राज्य में अलग अलग है। कुल मिलाकर तेल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो सस्ता तेल मिला, लेकिन आपको फायदा ज़ीरो। अब सरकार कह रही है, हमने तो कीमतें नहीं बढ़ाई, ₹100 का ₹100 ही रखा। लेकिन विपक्ष का कहना है, अरे ये तो जनता को लूटने का तरीका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार ने टैरिफ का जवाब दिया और पेट्रोल डीजल के साथ सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मंत्री ने सफाई दी कि तेल कंपनियों के पास 45 दिन का पुराना स्टॉक है, जो $70-80 प्रति बैरल का खरीदा गया था। तो अभी सस्ता तेल का असर नहीं दिखेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सारा स्टॉक महंगे दाम का ही है? पिछले सालों में तो सस्ता तेल भी खरीदा था ना। ये तर्क कुछ हजम नहीं होता। दोस्तों, असली कहानी यह है कि सरकार इस सस्ते तेल का फायदा जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती। बाजार गिर रहा है, अमेरिका चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है और अमेरिकी बाजार $2 ट्रिलियन नीचे गिर गया। भारत में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों का पैसा भी डूब रहा है। ऐसे में क्या सरकार को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जनता को राहत नहीं देनी चाहिए? सस्ता तेल देकर प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं, सरकार का फोकस टैक्स से खजाना भरने पर है। तो दोस्तों, ये थी तेल की कीमतों की असली गणित। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को यह राहत जनता तक पहुंचानी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर आपको बाजार के गिरने की पूरी कहानी जाननी है तो हमारा पिछला वीडियो चेक करें।